हाय देयर, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग डिस्कशन ऑफ वेमेंचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ वेबसाइट एंड व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कब यूज़ होता है, डेवलपर के लिए कौन सा इजी रहता है, कौन सा टफ रहता है, यही सब डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के एंडिंग में हम ये बताएंगे एक प्रोजेक्ट वेबसाइट के लिए, एक प्रोजेक्ट वेब एप्लीकेशन के लिए। तो अंशु, ये बताओ कि तुम्हारा जब हम बात करते हैं कि वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट, अगर क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, बेसिकली कभी कभी क्लाइंट को ही नहीं पता होता है कि वेबसाइट वेब एप्लीकेशन डिफरेंस होता क्या है। जनरली डेवलपर को नहीं पता होता कि डिफरेंस क्या है, दोनों को सेम मानते हैं, दोनों सेम सिमिलर सिनोनिमस हैं ऐसा मानते हैं। तो तुम्हारा बेसिकली समझ क्या है, अगर तुम वेब एप्लीकेशन किसी के मुंह से सुनते हो और वेबसाइट सुनते हो तो तुमको क्या समझ में आता? ओके, अगर मेरे हिसाब से वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को अलग अलग बाइफरकेट करना है तो और या अलग अलग डिफरेंस समझना है तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा एग्जांपल है वेबसाइट के लिए विकिपीडिया और वेब एप्लीकेशन के लिए कोई भी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, लेट्स से गूगल हो गई और फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जहाँ पे ज़्यादा कस्टमाइज हमें मिलता है, अपने हिसाब से फीड मिलते हैं, अपने हिसाब से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, वो वेब एप्लीकेशन हो गया। पे हमने ये तो समझ लिया कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन दिखता कैसा है। अभी आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द जो एप्लीकेशंस होते हैं वो वेब एप्लीकेशंस ही बनते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वेब एप्लीकेशन के समय में वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी मेजर हमारा अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि हमें कहाँ पे वेबसाइट बनाना चाहिए और कहाँ पे वेब एप्लीकेशन बनाना चाहिए। अगर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो खास तौर पे जस्ट हमारे बारे में कुछ बताता है, जो शोकेस कर रहा है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है कि आप वेबसाइट बनाओ। जैसे कि अभी हमारा जो वेबसाइट है वेमेंचर का, वो देखोगे तो उसमें कुछ अभी लॉगिन फंक्शनैलिटीज़ नहीं है। हमने सिंपल एक ब्लॉग के लिए कुछ इंटरनल टूल्स डेवलप किए हैं जहाँ पे हम ब्लॉग पब्लिश करते हैं। तो एक ऐसी एप्लीकेशन जो सिर्फ आपके बारे में बताती हो, दैट इज़ द वेबसाइट। जहाँ पे आपको ज़्यादा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस चाहिए कि लोग लॉगिन कर पाएँ, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएँ, आप उनको ट्रैक कर पाएँ। अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप फिर वेब एप्लीकेशन के अंदर जाना चाहिए। विमल, और कोई पॉइंट जो तुम ऐड करना चाहोगे? ऐड तो नहीं, लेकिन इसी को थोड़ा सा मेरी तरफ से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे तुमने बताया कि एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हो कोई भी यूज़र को, तो वो वेब एप्लीकेशन होता है। उसमें मतलब इसमें एक बात करें तो जैसे मान के चलो कोई वेबसाइट है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर है वेब पे जो ओनली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बराबर, तो उसको मोर ऑफ अ वेबसाइट बोलेंगे। और कोई वेबसाइट पे यूज़र अपना कुछ परफॉर्म कर रहा है, बराबर, यूज़र एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, बराबर, मेजॉरिटी में, तो उसको वेब एप्लीकेशन बोलेंगे। तो सिंपल वर्ड में ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है मेरे हिसाब से। तो एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, आज के टाइम पे मोस्टली जो मेरे हिसाब से जो मेरी समझ है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो बन रही हैं वो वेब एप्लीकेशन में बनती हैं। लगभग 70 to 80% ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेब एप्लीकेशन। 20% जहाँ पे आपको पोर्टफोलियो चाहिए या अपने ब्रांड को शोकेस करना है, वहाँ पे हम वेबसाइट भी बनाते हैं। अभी विमल, हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि हम एंड ऑफ द वीडियो में ये बताएंगे कि एक अच्छा प्रोजेक्ट एज ए बिगिनर या एक मीडियम लेवल पे क्या होना चाहिए वेबसाइट के लिए और वेब एप्लीकेशन के लिए। मैं वेबसाइट के लिए बताता हूँ, बाद में तुम वेब एप्लीकेशन के लिए बताना। वेबसाइट के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट तो वही हो सकता है कि पहले तो अपना पोर्टफोलियो बनाओ कि आप एक डेवलपर हो। अब मान लो अभी आप सीख रहे हो, फिर भी आप मान लो आप डेवलपर हो और आपको अपने एक्सपीरियंस को अपने वेबसाइट पे शो करना है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंट्रो देना पड़ेगा, आपने अपना प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, आपके टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स डालने पड़ेंगे। ये सब रिक्वायर्ड होते हैं, आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आपके गिटहब के प्रोजेक्ट शोकेस करने पड़ेंगे। तो ये सब पूरा एक लाइब्रेरी इकट्ठा करके अपने वेबसाइट पे शो करना। तो आप ये 2 या 3 पेज का वेबसाइट बना सकते हो। तो ये प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट कर सकते हो। और एडवांस जाना है तो ब्लॉग
एक एडवांस ब्लॉग बना सकते हो जिसमें आप डे टू डे ब्लॉगिंग कर सकते हो, जैसे करंट अफेयर्स, जैसे कुछ कोडिंग सॉल्यूशंस, आपको जो करना है वो, एंटरटेनमेंट फील्ड, फिटनेस फील्ड, ब्लॉग बना सकते हो, या फिर कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना सकते हो जो आपको फ्रीलांसिंग करना है, या ऐसे कुछ उनके पोर्टफोलियो या उनकी कंपनी की जो पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, किसी की इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट होती है, अपनी कॉलेज की वेबसाइट होती है, तो ये सब वेबसाइट के अंडर आते हैं सारे इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट्स। ओके, बाद में एप्लीकेशन के बारे में अंशु तुम बता दो। ओके, जैसा कि तुमने बताया कि अगर मेरे को अपने बारे में बताना है तो मैं वेबसाइट बनाऊंगा। अभी इसी को अगर हम थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर दें, अगर जो भी मैं वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ, अगर मैं सबका एक एडमिन पैनल में एक तरीके से मैनेज करूँ एपीआईज बना के, तो वो भी मोर ऑफ द वेब एप्लीकेशन हो जाएगा। अभी अगर आप एज अ बिगनर हो, अभी एज अ फ्रेशर हो, तो अभी आप अपने कहीं ना कहीं अपने टू डूज को मैनेज करते होगे, वो किसी ऐप में करते होगे। अगर आपको ऐसा है तो आप एक अपने हिसाब से एक अपना टू डू एप्लीकेशन बना लो जो आपके लिए काम करे। अगर वो आपके लिए काम कर रहा है तो वो लगभग सबके लिए काम करेगा। तो इस तरीके से एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी हो जाएगी, सबके लिए वेब एप्लीकेशन का फील आ जाएगा, और आपकी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। तो हमने आई थिंक इस वीडियो में मोस्टली टॉपिक्स को कवर कर दिया है। एक और चीज़ हमने इस वीडियो में कई बार डिस्कस किया है ब्लॉग के बारे में, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने अब ब्लॉग लिखा हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पिन कमेंट में। आप उस ब्लॉग को चेकआउट करिए और आप ये देख सकते हैं कि ब्लॉग बेसिकली लिखते कैसे हैं, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, और वहाँ पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हमने एक थ्योरी फॉर्म में लिखा है कि हाउ वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन कैसे डिफरेंट है, क्या क्या चीज़ें उसको अलग बनाती हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो जितनी सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन की डिटेल्स हो सकती है वो हमने मेंशन करी है अपने लेटेस्ट ब्लॉग में, वो आप चेकआउट कर सकते हैं पिन कमेंट के अंदर। तो ये था हमारा डिस्कशन व्हाट इज़ वेबसाइट और व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन के डिफरेंस के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और आपका कोई सजेशन है इस वीडियो के बारे में या आने वाले वीडियो के बारे में तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी मिलते हैं किसी और मज़ेदार डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।